हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 472 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 11 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन थे, वो क्या थे? आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इनके आंसर मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए, हमारा मकसद यही रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, एक शब्द क्या होगा? इसका होगा अग्रज। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से और जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। अनुज की बात की है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, उसे कहते हैं अनुज। ठीक है, अतीत की बात की जाए, जो बीत गया हो उसके लिए एक शब्द है अतीत। अमर की बात की है, जो कभी नहीं मरता, ठीक है, उसे कहते हैं अमर। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए? जिस वस्तु को पाने की इच्छा हो, अभीष्ट कहते हैं। ये आपका कम से कम 4 टाइम में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जहां पर पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। ये आपका कम से कम 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। जिसका अनुभव किया गया उसे कहते हैं अनुभूति। अनुभूति कहते हैं, ऑप्शन अनुभूति कहते हैं। ये भी आपका कम से कम 3 टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने 3 क्वेश्चन और यहाँ से ध्यान में रखने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे है आपके पास दाता का विलोम शब्द चुनिए। दाता का विलोम शब्द चुनना है आपको। तो दाता का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों? इसका बन जाएगा कृपण। कृपण हो गया आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अब बात की जाए सुकुरम। सुकर्म की बात की है, तो दुष्कर्म का जो विलोम होगा वो होगा सुकर्म। और दयालु का विलोम क्या होगा? निर्दय होगा। ठीक है, और आपका हे का जो आपका विलोम होगा वो होगा उदय। ठीक है, देह का क्या होगा? हे नहीं, देह का क्या होगा? देह का जो आपका विलोम होगा वो होगा अधेह। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से शब्द आपने ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, काफी टाइम्स बार जो पूछे जा चुके हैं। उत्थान की बात की है, इसको तो आप मान के चलिए कम से कम 6 या 7 बार पूछ चुके होगा। उत्थान का विलोम होगा पतन। उत्तम का साधारण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवकाश का अनवकाश, ये तो एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और अर्पण का ग्रहण। ठीक है, अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। अर्पण का ग्रहण होगा। ये भी कम से कम काफी बार पूछा पूछा जा चुका है। सज्जन की बात की है, दुर्जन, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सेवक का आपका स्वामी क्या होगा? विलोम होगा। आगे है तीक्ष्ण का विलोम शब्द चुनिए। तीक्ष्ण का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका कुंठित। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से बात की जाए तुच्छ। तुच्छ का जो महान का क्या होगा? विलोम तुच्छ होगा। त्रिवर की बात की जाए तो मंद का विलोम क्या होगा? आपका त्रिवर होगा। और तरल का आपका विलोम होगा ठोस। ये तो आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो और कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जल पूछा जा चुका है, जल का क्या होगा? विलोम थल होगा। कृपण का उधार भी होता है, उदार भी होता है। और बात की जाए तो, और हमने अभी क्या देखा कि आपका जो दाता है उसका विलोम भी कृपण होता है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है। अगर ऑप्शन में उधार है तो आपने उधार बताना है। ठीक है, उसके बाद कृपा का कोप विलोम होगा। कड़वा का मीठा विलोम होगा। उसके बाद रिजु का कुटिल क्या होगा? विलोम होगा। ये आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन। आह्वान की बात की है तो विसर्जन इसका क्या होगा? विलोम होगा। अग्रज की बात की है तो अनुज इसका क्या होगा? विलोम होगा। यहाँ से आपने 11 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपने 11 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है अनुपम का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? तो अनुपम की बात की जाए, सबसे पहले तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अपूर्व होता है, अद्वितीय होता है, अनोखा होता है, अद्भुत अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है, अनूठा होता है और अतुल होता है। ये क्या है आपके अनुपम के पर्यायवाची। अब आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अद्वितीय आपका क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ से बात की जाए विपिन की। विपिन की बात की है, ये तो सभी को आता होगा। अरण्य काफी बार हमने डिस्कस किया। अरण्य का वन, जल, विपिन, कानन, निपिड़, कांतार, ये क्या है? इसके पर्यायवाची है अरण्य के। अहंकार की बात की जाए
दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान, मद, अहम, गर्व और गमान, ये क्या है आपके अहंकार के पर्यायवाची है। ठीक है। और बात की जाए ऑप्शन में और कौन सा पॉइंट है आपका, आदेश। आदेश की बात की जाए तो आज्ञा का आपका पर्यायवाची होता है आदेश, निर्देश, आज्ञापति और अनुमति, ये क्या है आपके, ये है आपके आज्ञा के पर्यायवाची। ठीक है, चार ऑप्शनों को हमने डिस्कस कर लिया। आगे है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ। ठीक है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा, नहीं पूछा है तो कुंदन होगा। अब कुंदन की बात की है तो कुंदन किसका पर्यायवाची होता है ये भी देखते हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं, सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, सूरज होता है, सविता होता है, दिनकर होता है, रवि होता है। ये आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपने पेपर देखा होगा, हमने डाला था। ठीक है, चैनल के ऊपर डाला था हमने। ठीक है, तो यहाँ से और बात कीजिए कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची हेम का हरिण्य, कुंदन, कलघौत, ठीक है, और जातरूप, ये क्या है आपके हेम के पर्यायवाची। कुंदन की बात की है तो हेम का पर्यायवाची आपका कुंदन है। आगे है चतुर्भुज में समास कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया है। क्योंकि क्यों किया है, कारण क्या है दोस्तों, इसमें तो एक तो आपका तत्पुरुष समास भी है और आपका बहुब्रीहि समास भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दोनों इसमें राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। चतुर्भुज में दोनों समास है। यदि बात की जाए तत्पुरुष से तो तत्पुरुष कैसे बनेगा, चतुर्भुजाओं का चार भुजाओं का समारोह होगा। और यदि बात की जाए बहुरूपी से तो वह बहुरूपी में क्या होगा, अ, अ, चार भुजाओं वाला, मतलब कि कौन है चार भुजाओं वाला, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चतुर्भुज का बहुरूपी में कैसा इसका विक्रय होगा। उसके बाद कर्मधारय की बात की जाए, काफी टाइम बाद कर्मधारय है, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा अपने ध्यान में रखें। इसमें पूर्व जो पद होता है, मतलब कि फर्स्ट पद आपके माइंड में होना चाहिए, फर्स्ट पद इसमें उपमान होता है और उत्तर पद इसमें उपमेय होता है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझे, तो एग्जाम्पल है आपके पास कमल नयन। ठीक है, कमल क्या है आपके पास, उपमान है, नयन क्या है, नयन मतलब की आंखें, की कमल के समान उसकी आंखें है, तो क्या है, उपमान है। और पहला पद उपमान है, दूसरा उपमेय है, इसमें क्या है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ऐसे आपने ध्यान में रखना। बहुब्रीहि क्या आपको पता है, ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद कोई अन्य अर्थ निकलता है। और द्वंद्व का आपको पता है दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। तत्पुरुष का आपको पता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये इनकी परिभाषा आपके माइंड में होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। आगे है जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द, जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द पूछा गया है 17 क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर क्या होगा, मिष्ट भाषी, मित भाषी नहीं होगा, मिष्ट भाषी होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से मित भाषी की बात की जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं, मित भाषी कहते हैं। ठीक है, और मरुमुस की बात की जाए तो जो मृत्यु के मुख में जाने को हो या हो उसे कहते हैं मरुमृस। ठीक है, उसके बाद मुमुक्ष की बात की जाए, मुमुक्षु की बात की जाए तो मोक्ष की इच्छा को करने वाला मुमुक्षु कहा जाता है। वाक्यांश के लिए सब जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। और आगे है आपके पास 18, लास्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है आपका, इसके बाद एक और है। ठीक है, शुद्ध शब्द चुनना है तो लक्ष्मण आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लक्ष्मण किस तरह से पढ़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से शब्द पूछे जा चुके हैं तो आपने ध्यान में रखना है। एक तो पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक, निस्वार्थ, निस्वार्थ इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध ये शब्द है। रतन आकर की बात की जाए तो ये तो सेकंड। ठीक है, ये निस्वार्थ पूछा जा चुका है। और क्या पूछा जा चुका है, पूज्य पूछा जा चुका है, पूज्य इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला रॉन्ग है। हस्तक्षेप आपका ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, हस्तक्षेप इस तरह से लिखा जाता है। निरोग की बात की जाए, निरोग इस तरह से लिखा जाता है। राजनीतिक की बात की जाए, राजनीतिक नहीं होता, राजनैतिक होता है। ऑप्शन आपका ये वाला दूसरे वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है सावधान का संधि विच्छेद कीजिए, सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही हो गया। स प्लस अवधान क्या है आपका, सावधान का संधि विच्छेद। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने जिनकी संधि विच्छेद आपने ध्यान में, बी प्लस आख्या काफी बार पूछा जा चुका है, व्याख्या का संधि विच्छेद ये होगा बी प्लस आख्या। पूर्व, सुर प्लस ई सुरेश का क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, सुरेश इस तरह से होगा संधि विच्छेद। और रत्नाकर की बात की रतन, रतन प्लस आकर क्या होगा, रत्नाकर संधि विच्छेद होगा। ठीक है,
बिहू प्लस बी प्लस उहू की क्या होगा, बिहू का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से बात की जाए 16 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन बताया नहीं आपको। तत्पुरुष समास में आपने ध्यान में कौन कौन से पॉइंट रखने हैं, एक तो राजपुरुष को ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है, मदिरालय को ध्यान में रखना है, लखपति को ध्यान में रखना है, और आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपने 3 ध्यान में रखना है, राजपुरुष, मदिरालय, लखपति, ठीक है। तो ये हो गए हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।